हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य सागर के पद्य भाग के 9th चैप्टर पर हैं और आपकी पुस्तक में कविता है चलना हमारा काम है, जिसके कवि हैं डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी। तो मैं आज आप लोगों को डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी के जीवन के विषय में बताऊंगी, उनका जीवन परिचय बताऊंगी और चलना हमारा काम है कविता की एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। साथ ही बीच में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी बताती चलूँगी। ठीक है, इसके पहले बच्चों हम लोगों ने पद्य भाग के 8th चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कबीरदास जी की साखी से लेकर के हम लोगों ने निराला जी की भिक्षुक कविता तक की एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स ये दोनों ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम लोग चलना हमारा काम है कि एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उनके कवि के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सुमन जी का जीवन परिचय। ठीक है, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी हिंदी साहित्य के प्रगतिवादी कवि और एक गीतकार के रूप में माने जाते हैं और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर नामक गांव में 14 अगस्त 1915 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो जन्म के संबंध में हो गया इनका 14 अगस्त 1915 ईस्वी। जन्म स्थान हो गया उत्तर प्रदेश उन्नाव जिला। ठीक है, और झगरपुर नामक गांव। ठीक है, ये पूरा ही आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इनका जन्म स्थान और जन्म का टाइम जो है। ठीक है, सुमन जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो ग्वालियर में हुई। स्नातक की शिक्षा भी इन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से उत्तीर्ण की। इसके पश्चात ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय चले आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी साहित्य में एमए की डिग्री प्राप्त की और वहीं से इन्होंने पीएचडी भी किया। ठीक है, शिव मंगल सिंह सुमन जी एक कवि होने के साथ साथ एक शिक्षाविद भी रहे, क्योंकि इन्होंने हाई स्कूल के अध्यापक के रूप में भी कार्य किया। महाविद्यालय के प्राध्यापक प्राचार्य के पद पर भी इन्होंने कार्य किया। इसके अतिरिक्त विक्रमशिला के विक्रम विश्वविद्यालय के एक उप कुलपति के पद पर भी इन्होंने कार्य किया। कुछ समय के लिए इन्होंने नेपाल में भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक सचिव के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये एक प्रखर प्रशासक के रूप में भी दिखाई देते हैं। ठीक है, एक प्रशासक, एक अध्यापक के रूप में ही हैं, साथ ही साथ एक अच्छे कवि और गीतकार भी हैं। ठीक है, तो इनकी जितनी भी रचनाएं हमें मिलती हैं, उन रचनाओं का जो विषय है वो बहुत ही व्यापक है और जो मानवीय पीड़ा है, मानवीय जो निराशा है, जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनकी जो पीड़ा है, निराशा है, उसको उद्बोधित करने का कार्य इन्होंने किया है। उद्बोधन के गीत हैं, उद्बोधन की कविताएं हैं इनकी, और साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चेतना से संबंधित भी कविताएं हैं। इन्होंने चूँकि स्वतंत्रता आंदोलन में भी योगदान दिया था, तो इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, देश प्रेम से संबंधित भी कविताएं इनकी देखने को मिलती हैं। साथ ही मानवतावाद की कविताएं हैं और कुछ इनकी रोमानी गीत हैं, और जो कि इनकी मधुर स्मृतियाँ हैं उसको इन्होंने गीतों में बद्ध करके प्रस्तुत किया है। ठीक है, और इनकी रचनाओं की भाषा बहुत ही सहज है, स्वाभाविक है, सरल है, खड़ी बोली हिंदी है, व्यवहारिक भाषा है। और चूँकि इनकी जो साहित्यिक रुचि है, साहित्यिक सृजन है, इनका जो साहित्यिक लगाव है, साहित्यिक जो सेवाएं इन्होंने की हैं, उसके लिए इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। जैसे कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, पद्म भूषण सम्मान से भी ये सम्मानित हुए। साथ ही हिंदी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें दिया गया। देव पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार इन्हें समय समय पर इनकी साहित्यिक जो योगदान था उसके लिए मिलते रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनके सम्मान की बात। और कुछ
इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके संबंध में भी जान लेते हैं। तो इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह हैं, जैसे संग्रह हैं हिल्लोल, जीवन के गान, जीवन के गान, प्रलय सृजन, ठीक है, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। रणभेरी और मेरा देश जल रहा है, उसे बुझाने वाला कोई नहीं, इस तरह की इनके कुछ कविताएं हैं, काव्य संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त इनका एक आलोचना ग्रंथ है, आलोचना ग्रंथ है महादेवी की काव्य साधना, महादेवी की काव्य साधना, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक नाटक है प्रकृति पुरुष कालिदास, ठीक है। तो ये हो गए इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, और इनकी मृत्यु सन 2002 में उज्जैन में हुई थी, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही हुई थी। तो मृत्यु हो गई 2002, ठीक है, उज्जैन, ठीक है। तो ये हो गया कवि का परिचय। तो आपका ये प्रश्न आता है बच्चों कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए, तो ये 3 नंबर का प्रश्न है, तो आप कम से कम 5, 6, 7 पॉइंट्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे। तो इसमें जो मुख्य जो पॉइंट्स हैं वो आप लिखिए, जैसे कि शिवमंगल सिंह सुमन जी किस समय के या कवि हैं, यानी हिंदी साहित्य के प्रगतिवादी कवि और एक गीतकार हैं, ये एक पॉइंट हो गया आपका। इनका जन्म कब हुआ वो लिखेंगे आप, 14 अगस्त 1915 में। जन्म स्थान लिखेंगे उत्तर प्रदेश, उन्नाव जिला, जगरपुर। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम दीजिए, कम से कम 3-4 रचनाओं के नाम ज़रूर दीजिए इसमें आप। और इसके अतिरिक्त इनकी मृत्यु कब हुई ये लिखिए, ये 5-6 पॉइंट हो गए आपके। और फिर इनके जो सम्मान हैं, यानी पद्मश्री सम्मान इन्हें मिला, पद्म भूषण सम्मान मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, देव पुरस्कार मिला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला, तो इन में से 2-3 के सम्मान के नाम लिख दीजिए। इसके अतिरिक्त यदि आपको और अच्छा अपने उत्तर को बनाना है तो इनकी जो कविताओं का जो विषय है उसके संबंध में भी लिख सकते हैं कि इनकी मानवतावादी और उद्बोधन गीत इन्होंने लिखे हैं, ये गीतकार हैं। और साथ ही साथ जो प्रेरक गीत हैं वो उन्होंने लिखे हैं। इनकी भाषा के संबंध में आप लिख दीजिए कि भाषा बहुत ही सहज स्वाभाविक है, सरल है, खड़ी बोली हिंदी है। तो इस तरह से आप जीवन परिचय लिखेंगे तो आपका 3 मार्क्स जो है काफ़ी अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बच्चों आपको कवि का जीवन परिचय, ठीक है। चलिए फिर आते हैं हम लोग, आपकी पुस्तक में कविता है चलना हमारा काम है। चलना हमारा काम है शिवमंगल सिंह सुमन जी की एक प्रेरणा युक्त गीत है, एक प्रेरक गीत है ये। और इस गीत के माध्यम से कवि ने मनुष्य को एक प्रेरणा दी है कि मनुष्य को अपने जीवन में सतत निरंतर कर्मशील होना चाहिए, ठीक है। और कवि का ये मानना है कि मनुष्य जो है उसमें एक असीम शक्ति होती है, एक अक्षुण्ण शक्ति होती है, और उस शक्ति से ही वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम लोग कविता की एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पहली पंक्ति है, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों गति का अर्थ होता है स्पीड, ठीक है, यानी जो वेग है या जो चलने की गति है, चाल, ठीक है, इसको कहेंगे हम चाल। प्रबल का अर्थ होता है जो तीव्र गति वाला हो, यानी वेग वाला हो, ये कह सकते हैं।
ठीक है, तो गति का अर्थ हो गया चाल, फिर प्रबल, प्रबल का अर्थ हो गया तीव्र गति वाला, तीव्र वेग वाला, तीव्र प्रवाह वाला भी कह सकते हैं। ठीक है, कवि मनुष्य को प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो एक सशक्त प्राणी है। मनुष्य जो है वो ईश्वर के द्वारा रचित, ईश्वर की एक बहुत ही सुंदर रचना है ये मनुष्य जो है, और मनुष्य का जीवन प्रकृति द्वारा दिया गया, यानी ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। यानी मनुष्य का जीवन जो है वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही प्रभावशाली होता है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें चिंतन मनन की शक्ति होती है। ठीक है, उसे सोचने समझने की शक्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जो है वो ईश्वर की अप्रतिम रचना है, यानी बहुत ही सुंदर रचना है। ठीक है, इसीलिए कवि का मानना है कि मनुष्य में बहुत ही असीम शक्ति होती है, अछूट शक्ति होती है। उसमें बहुत सारी जो चिंताएं हैं, बहुत सारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं, बाधाओं, चुनौतियों से लड़ने की एक अद्भुत शक्ति होती है, एक प्रबल शक्ति होती है। ठीक है, तो इसी बात को कवि लेकर के उनकी जो विचार हैं उसको ही इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं और कहते हैं कि गति प्रबल पैरों में, पहली पंक्ति में वो स्वयं को संबोधित करते हुए ही कह रहे हैं, स्वयं को संबोधित करते हुए वे मनुष्यों को प्रेरित कर रहे हैं कि गति प्रबल पैरों में भरी, जब मेरे पैरों में इतनी शक्ति है, इतना वेग है, इतनी प्रबल एक तीव्र वेग है, यानी एक बहुत ही असीम शक्ति है मेरे पैरों में, जब इतनी शक्ति है तो फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। दर दर का अर्थ होता है दरवाजे दरवाजे पर। ठीक है, दरवाजे दरवाजे पर तो मैं क्यों खड़ा रहूं? क्यों? क्योंकि अगर मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है तो मैं रुकूं ही क्यों? क्यों मैं बीच बीच में रुक करके चलूं? क्यों रुकता रहूं मैं, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। यानी मेरे जीवन में मेरी मंजिल तक पहुंचने का, आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरी मंजिल यहाँ पर है, तो इस बीच में जो रास्ता है, इतना रास्ता लंबा अभी पड़ा हुआ है और मेरे भीतर इतनी शक्ति भी है मेरे पैरों में, तो मैं दरवाजे दरवाजे पर खड़ा क्यों रहूं, मैं क्यों रुकूं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि मैं जब तक उस मंजिल पे पहुंच नहीं जाता, मेरे रास्ता इतना पड़ा हुआ है, इसलिए जब तक मैं उस मंजिल पे नहीं पहुंच जाता तब तक मैं विराम नहीं करूंगा। ठीक है, जब तक मैं रुकूंगा नहीं, विराम नहीं करूंगा। विराम का मतलब होता है रुकना, विश्राम करना। ठीक है, ये हो गया कि कवि कहते हैं कि जब मेरी मंजिल तक पहुंचने का इतना बड़ा जो रास्ता है वो अभी बचा हुआ है, तो मैं क्यों बीच बीच में रुकता रहूं, क्यों नहीं मैं, और सबसे अच्छी बात ये कि मेरे पैरों में इतनी असीम शक्ति है, तो मैं क्यों नहीं चलता रहूं जब तक मैं अपने मंजिल पर, अपनी जो लक्ष्य है, जो ध्येय है मेरा, वहाँ तक मैं पहुँच न जाऊं। तो जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँच जाता तब तक मैं रुकूंगा नहीं, मैं विश्राम नहीं करूंगा, क्योंकि चलना हमारा काम है। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि मनुष्यों, ये चलना जो है, चलना अर्थात कर्तव्य करते रहना, जीवन पथ पर निरंतर चलते रहना। ये जीवन क्या है? जीवन एक मार्ग है। ठीक है, जीवन हमारा जो है वो एक मार्ग की तरह है और इस मार्ग पर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, जब तक हम हमारी मंजिल पे ना पहुंच जाएं, हमारे एम तक ना पहुंच जाएं, अपने गोल तक ना पहुंच जाएं, तब तक निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के भीतर इतनी सामर्थ्य है, इतनी ऊर्जा है, और वह एक बहुत ही चिंतन और मननशील प्राणी है, और इसके भीतर इतना जब सामर्थ्य है तो उसे कभी भी
कहीं भी विश्राम नहीं करना चाहिए जब तक वो अपनी मंजिल पर, अपने ध्येय पर नहीं पहुंच जाता। ठीक है, इसके आगे कवि कहते हैं, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बढ़ गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। कवि कहते हैं कि जब मनुष्य रास्ते में चलता है, रास्ते का मतलब जीवन पथ पर, ठीक है, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके आसपास के वातावरण में बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस जीवन पथ के रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं, बहुत, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो स्वाभाविक है कि उसके आसपास इतने लोग होंगे ही। तो एक व्यवहार की बात जो होती है वो ये कहना चाहते हैं कि जब हम रास्ते में चल रहे हैं तो हमें बहुत लोग मिलते हैं और उन सारे लोगों के साथ हम कुछ कह लेते हैं और कुछ सुन लेते हैं उनकी। कहने का मतलब कि उनके कुछ दुख सुख हमने सुन लिए और अपने कुछ दुख सुख उनसे बांट लिए। क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य के मन में जो दुख है यदि किसी से कह लिया जाए तो उसका बोझ हल्का हो जाता है, और यदि कोई सुख है तो दूसरों के साथ बांटने में, उसके सुख में और ज़्यादा वो सुखी होता है, प्रसन्न होता है। ठीक है, तो इसी बात को लेकर के कवि कहते हैं कि रास्ते में मिलने वाले जो लोग हैं उनसे हमने कुछ, मनुष्य जो है वो कुछ कहता है, उनका सुख दुख सुन लेता है, उनसे कुछ अपनी बातें, अपने सुख दुख बांट लेता है, और ऐसा करने से उसके जो मन का जो बोझ है वो बट जाता है, यानी वो थोड़े समय के लिए हल्का हो जाता है। ठीक है, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। यहाँ पर कवि अपनी जो प्रेमिका है उसके संबंध में कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम मिल गई, यानी मेरी जो प्रिय है प्रेमिका वो मिल गई, अच्छा हुआ जीवन संगिनी जो है उसके सानिध्य में कुछ समय, कुछ जो रास्ता है वो आसानी से कट गया। क्योंकि जब आप किसी से प्रेम करते हैं, उसके प्रति आपका जो विश्वास है वो आपको बहुत ही सुखद अनुभूति देता है। ठीक है, तो उस प्रेम के जो क्षण होते हैं, जो समय होता है, जो बीतता है, वो बहुत ही सुखानुभूति वाला होता है। तो ऐसे में जीवन का जो रास्ता है वो कुछ समय के लिए आसानी से कट जाता है और उस सुख की प्राप्ति मनुष्य को होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम मिल गई, कि मेरे तुम्हारे सानिध्य में मेरा जो समय है, कुछ जीवन का जो रास्ता है वो बहुत ही आसानी से बीत गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। ठीक है, कवि कहते हैं कि इस जीवन पथ पर चलने वाला सभी मनुष्य जो है वो राही है, पथिक है। ठीक है, राही यानी रास्ते में चलने वाला, पथिक जो होता है, बटोही भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो जो पथिक होता है, जब हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं या रास्ते में जब चल रहे हैं तो जो सभी जो आसपास जो चलते हुए जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वो सभी जो है एक राही की तरह होते हैं। यानी उनका जो वास्तविक परिचय है वो क्या है, वो राही की तरह है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि मैं इस जीवन पथ पर चलते हुए मैं अपना क्या परिचय दूं, मेरी खुद की जो आइडेंटिफिकेशन है वो मैं क्या दूं। ठीक है, वो मेरा परिचय तो सिर्फ इतना ही है कि मैं भी एक राही ही हूँ। मेरा जो परिचय है जो वो केवल एक राही के रूप में है, एक पथिक के रूप में है। चलना हमारा काम है। इस पंक्ति के माध्यम से बार बार कवि जो है मनुष्य को प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो एक मार्ग है, पथ है, और इस पथ पर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे निरंतर कर्मशील होना चाहिए, कर्तव्य करते रहना चाहिए, जिससे वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके, अपने जीवन में सफल हो सके। ठीक है, तो ये एक प्रेरक गीत है और इसके माध्यम से कवि निरंतर कर्म करते रहने की प्रेरणा दे रहे हैं मनुष्य को। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी समझ में आ गया। अब आगे की पंक्तियां हम लोग देखते हैं। आगे कवि कहते हैं कि जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गतिमति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है।
यहाँ पर कवि मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का जो जीवन है वो पूर्ण नहीं होता, यानी अपूर्ण होता है, पूरा नहीं होता। ठीक है, अपूर्ण का अर्थ होता है पूरा न होना, या अपूर्ण का अर्थ हो गया पूर्ण न होना। ठीक है, यानी किसी भी मनुष्य का जीवन जो है वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि किसी भी मनुष्य के जीवन में सिर्फ अच्छा होता रहे, केवल सुख उसे मिलता रहे, या सफलता ही सफलता उसे मिलती रहे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सुख दुख, असफलता और सफलता, और हंसना रोना, आशा निराशा, ये सभी क्या हैं, वो जीवन के दोनों पहलू हैं। ठीक है, यानी जिस मनुष्य को सफलता मिली है उसे असफलता भी मिल सकती है, जिसके जीवन में आशा है उसे निराशा भी मिल सकती है, सुख है तो दुख है। यानी दोनों ही जो पल हैं, दोनों ही जो भावानुभूति है, वो दोनों ही जो है उससे सामना प्रत्येक मनुष्य का होना ही होना है। ठीक है, यही कारण है कि कभी जो है मनुष्य जो है कुछ सफलता पाता है, कुछ पाता है, और कभी वो असफल हो जाता है, कभी वो कुछ खो देता है, और आशा निराशा से घिरा, कभी उसके भीतर उम्मीद, एक नई आशा का संचार होता है, खुश होता है वो, और कभी वो निराश हो जाता है, कभी उसको दुख मिलने पर उसके भीतर निराशा के भाव आ जाते हैं। ठीक है, हंसता कभी रोता कभी, जब कभी उसे खुशी मिलती है, सुख मिलता है तो वो हंसता है, और कभी उसको दुख मिलने पर वो रोता है। यानी कहने का भाव ये कि सफलता असफलता, सुख दुख, आशा निराशा, ये सभी जो हैं वो जीवन के पहलू हैं। यानी जीवन में इन सब का सामना होना प्रत्येक मनुष्य के लिए निश्चित है, यानी ये सब कुछ जो है वो निश्चित है, और ये स्थिति जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है। यानी कोई भी स्थिति, सफलता की स्थिति जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, जीवन में असफलता भी मिल सकती है। यदि निराशा के क्षण हैं तो वो हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे, आशा की किरण जरूर जागेगी। कहते हैं ना कि घनी अंधेरी रात के बाद सूर्य की जो सुबह है, सूर्य की जो किरणें हैं, लालिमा हैं, वो ज़रूर निकलती है, एक ऊर्जा और एक नया संचार के लिए निकलती है। तो उसी तरह से जीवन का जो पथ है, जो रास्ता है, उसमें ये सारे जो क्षण हैं, जो भावानुभूतियाँ हैं, जो पल हैं, ये निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि जीवन जो है वो गतिशील है, समय क्या है वो परिवर्तनशील है। तो निश्चित है कि समय के साथ जीवन में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो मनुष्य जो है अपनी असफलता के क्षणों में, अपने निराशा के क्षणों में, अपने दुख के क्षणों में उसे अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए, अपनी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए, और ऐसे क्षणों में भी उसे अपनी गतिमति न हो अवरुद्ध, यानी अपने जो कर्तव्य करने की जो गति है, कर्म करने की जो गति है, उसे नहीं रोकना चाहिए। मति का अर्थ होता है बुद्धि। ठीक है, मति का अर्थ हो गया बुद्धि, अवरुद्ध का अर्थ होता है रोकना, रोकना। ठीक है, और आठों याम है, आठों याम का अर्थ होता है 8 प्रहर। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने दुख, अपने असफलता, अपने निराशा के क्षणों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। धैर्य के साथ, अपनी संयमित बुद्धि के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसकी ये जो बाधाएं हैं, यानी जो असफलता और निराशा है, उसके जीवन की गति को रोकने ना पाएं। ठीक है, ऐसी स्थिति होने पर भी उसे धैर्य और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। निराशा की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। उसे अपनी मंजिल के बारे में सोचना चाहिए, अपनी जो सफलता की मंजिल है, अपना जो ध्येय है, लक्ष्य है, उसके बारे में सोचना चाहिए, और उसके बारे में उसे आठों याम यानी 8 प्रहर उसे इस बात का ख्याल होना चाहिए।
ठीक है। यदि आठों प्रहर उसे ख्याल रहेगा तभी वो निरंतर प्रयत्नशील और गतिशील रहेगा। ठीक है। आठों प्रहर यानी 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, यानी दिन के 4 प्रहर और 8 जो 4 प्रहर जो हैं वो शाम के, रात्रि के होते हैं। यानी सूर्योदय के बाद और सूर्योदय के पहले ये 4-4 प्रहर होते हैं। सूर्योदय के बाद पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल, ये सभी प्रहर जो हैं वो 3-3 घंटे के होते हैं। ठीक है। और फिर रात्रि का जो प्रहर होता है उसमें प्रदोष काल हो गया, निशीथ हो गया, त्रियामा हो गया और उषा काल। ठीक है। ये 3-3 घंटे के 24 घंटे के ये 8 प्रहर होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये कि मनुष्य को अपने जीवन में 24 घंटे अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए और धैर्यवान हो करके हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों। आगे इस कवि फिर से वही लाइन कहते हैं कि चलना हमारा काम है, यानी जीवन पथ पर निरंतर कर्तव्यशील रहना चाहिए। चाहे जीवन का कोई भी रास्ता हो, यानी निराशा के क्षण हो, आशा के क्षण हो, जो भी हो, लेकिन निरंतर गतिशील होना चाहिए। अगर निराशा के क्षण हैं तो भी ऐसी स्थिति में भी हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जो निरंतर सतत प्रयत्नशील रहता है वही सफल होता है और वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ठीक है। क्लियर हो गया। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। कवि इसमें भी मनुष्यों को प्रेरणा ही दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरी जो कविता है वो एक प्रेरक गीत है। तो कवि कहते हैं विशद का अर्थ होता है विशाल यानी बड़ा। ठीक है। विशद, विशाल या बड़ा, और प्रवाह का अर्थ होता है वेग या नदी की जो धारा होती है। ठीक है। नदी की धारा। तो कवि कहते हैं कि इस इतने बड़े जो संसार है, इतना बड़ा जो विशद विश्व है, यानी इतना बड़ा जो संसार है, इस संसार के प्रवाह में, यानी इस विशाल संसार रूपी जो नदी है उसका जो प्रवाह है, उसका जो वेग है, उस वेग में किसको नहीं बहना पड़ा। यानी इस जीवन में इस पूरे संसार भर के जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों को सब कुछ जो है उनको सहना पड़ा है। सहना पड़ा है का मतलब प्रत्येक मनुष्य जो है इस संसार में सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। यानी कौन सा ऐसा मनुष्य है जिसे हमारी तरह ही सुख और दुख दोनों का सामना नहीं करना पड़ा, सफलता असफलता, आशा निराशा के क्षण किसको नहीं सहने पड़े। यानी कहने का तात्पर्य ये कि सभी मनुष्य जो हैं उन्हें जीवन में इन सभी क्षणों का सामना करना ही पड़ा है। यानी क्योंकि जीवन का जो सत्य है वो यही है कि जो पहलू हैं उसके, यानी आशा निराशा, सफलता असफलता, सुख दुख, ये सभी जो है सबके जीवन में आने ही आने हैं। तो ऐसा कौन सा मनुष्य है इस पूरे विश्व संसार में, इतने बड़े संसार में, जो इन क्षणों, इन अनुभूतियों को जिसे नहीं सहना पड़ा, जिसे इन सब का सामना नहीं करना पड़ा। यानी निराशा के क्षणों का भी सामना करना पड़ा, आशा भी मिली उसे, सुख भी मिला और दुख भी मिला। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी मनुष्य को सुख और सिर्फ सुख ही मिलता रहे, यानी सदा के लिए वो सुखी रहे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सदा एक जैसी स्थिति नहीं होती है। यदि मनुष्य इस शाश्वत सत्य को स्वीकार कर ले तो निश्चित है कि वो इस तरह की चीज़ें नहीं सोचेगा। आगे कवि कहते हैं कि फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। यानी जब ये शाश्वत सत्य है, ये जीवन का जो क्रम है, यानी सुख और दुख के बाद, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सफलता के बाद असफलता, असफलता के बाद फिर सफलता, इस तरह का जो क्रम है ना वो लगातार चलता है। तो फिर
मैं ये क्यों सोचूं, क्यों व्यर्थ में यानी बिना मतलब का, बेकार में। व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार, ठीक है। विधाता का अर्थ होता है ईश्वर या भाग्य, ठीक है। वाम का अर्थ होता है विरुद्ध यानी विरोधी, ठीक है। तो मैं ऐसा क्यों सोचूं कि मनुष्य जो है वो क्या कहते हैं, वाम है, यानी विधाता जो है वो वाम है मेरी। ऐसा मैं क्यों सोचूं कि जो ईश्वर है वो मेरे विरुद्ध है। कहने का तात्पर्य यहाँ कि जब कुछ मनुष्य जो भाग्यवादी होते हैं वो क्या सोचते हैं कि किसी कार्य को करने जाते हैं, अगर उसमें सफलता नहीं मिलती है उन्हें, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं उस कार्य को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मेरा भाग्य ही खराब था और ईश्वर ने मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था, मैं भाग्यहीन हूँ। इस तरह की जो बातें हैं वो करने लगते हैं और वो अपना कर्म जो है वो छोड़ देते हैं। तो इसी बात को कवि कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों सोचूं, जब जीवन में सुख और दुख और इस तरह की जो क्रम है, ये जीवन का जो शाश्वत सत्य है, यदि मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ तो निश्चित रूप से मुझे इस तरह की उल्लंघनों की, शिकायतों की आवश्यकता नहीं होगी। यानी ईश्वर से मैं इस तरह की शिकायत नहीं करूँगा कि मैं भाग्यहीन हूँ, मैं अपने भाग्य को दोष नहीं दूंगा कि मेरा भाग्य खराब है। तो मैं बिना मतलब इस बातों को नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तो जीवन का सत्य है, शाश्वत सत्य है। और इस सत्य को जो लोग स्वीकार कर लेते हैं वो जीवन पथ पर निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, सतत चलते रहते हैं। यानी चलना हमारा काम है के माध्यम से कवि बार बार ये संदेश देना चाहते हैं मनुष्यों को कि मनुष्य को अपने जीवन पथ पर, अपने जीवन मार्ग पर हमेशा चलते रहना चाहिए। चलते रहने का अर्थ ये नहीं कि चलते रह रहे हैं, चलने का अर्थ कर्म करते रहना चाहिए। यानी मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, अपने काम पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है। अगर सफलता नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, हमें अपनी कमियों को सुधारना चाहिए, हमें पहले से और अधिक मेहनत करनी चाहिए, तो निश्चित है कि सफलता मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो कवि यही संदेश देना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से मनुष्यों को, ठीक है। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कवि मनुष्य को प्रेरित करने का ही कार्य कर रहे हैं इन पंक्तियों में भी। कभी इसके पहले की पंक्तियों में उन्होंने बताया था कि मनुष्य का जीवन जो है वो अपूर्ण होता है, यानी दुख सुख, सफलता असफलता, ये जो चक्र है वो चलते ही रहना है, यानी ये जीवन के शाश्वत सत्य हैं। इसके बावजूद कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो पूर्णता की खोज में भटकते हैं। यानी कवि स्वयं के विषय में करते हुए कहते हैं कि मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता रहा, यानी पूरी तरह से सुख शांति पाने के लिए मैं बार बार जो है भटकता रहा, जगह जगह में जाता रहा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो क्या हैं, अनंत हैं। एक इच्छा की पूर्ति के पश्चात वो दूसरी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, एक सफलता के पश्चात वो दूसरी सफलता पाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में वो निरंतर जो है वो आगे बढ़ता है, दरवाजे दरवाजे भटकता है, यानी एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा पर जाता है। लेकिन इस रास्ते में उसे क्या होता है, प्रत्येक पग पर यानी उस रास्ते पर प्रत्येक जो पथ है, उसका जो रास्ता है, यानी प्रत्येक पग पर उसे रोड़ा अटकता रहा। रोड़ा यानी बाधा, ठीक है। अटकना या अटकता का मतलब होता है रोकना, यानी उन पथ पर, उस जीवन पथ पर मैं सुख की तलाश में, शांति की तलाश में मैं जो भटकता रहा, उन रास्तों पे भी मुझे बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। बहुत सारे ऐसे जो दुख, असफलता, निराशा आदि रूपी जो
जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को मुझे पार करना ही पड़ा। यानी जीवन पथ पर चलते हुए बहुत से संघर्ष और बहुत सारी चुनौतियों का सामना मनुष्य को करना ही पड़ता है। और ये चुनौतियाँ, ये संघर्ष जो हैं, ये जो निराशा है, असफलता है, ये क्या है? एक तरह की बाधा है। ये क्या है? एक तरह की बाधा है जिसको, जो हमारे जो सफलता है उसके मार्ग से रोकती है हमें। लेकिन ऐसे ही क्षणों में पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, ऐसे क्षण आने पर भी कवि कहते हैं कि मैं निराश क्यों हूँ। स्वयं से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि ऐसे क्षण आने पर भी मैं निराश क्यों हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जीवन इसी का नाम है। यानी जीवन का तो ये शाश्वत सत्य है ही कि निराशा और आशा दोनों ही हैं, सफलता और असफलता, सुख और दुख, ये तो जीवन के दोनों पहलू हैं। तो इस शाश्वत सत्य को जानने के बाद भी मैं अपने आप को दुखी क्यों करूं, मैं निराश क्यों हूँ? मुझे निराश नहीं होना चाहिए। यानी सभी मनुष्यों को यह संदेश देते हुए कवि कहते हैं कि बहुत सारी बाधाएं आने पर भी अपने सफलता के मार्ग में, अपनी सुख की, समृद्धि की जो तलाश वो कर रहा है, उसके मार्ग में, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी चिंताओं से, चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ता है। लेकिन उससे भी उसे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो जीवन का सत्य ही है कि ये इस तरह की जो बाधाएं हैं, इस तरह की जो चिंताएं हैं, वो तो आनी ही आनी है। ऐसी स्थिति में भी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के बहुत ही साहस और हिम्मत के साथ उन चुनौतियों का सामना करना चाहिए, क्योंकि चलना हमारा काम है। यानी कर्तव्य करते रहना, जीवन पथ पर निरंतर कर्तव्यशील रहना ही हमारा काम है। यानी हमेशा अपने काम को करना चाहिए, यानी अपने कर्तव्य को करना चाहिए। हम बार बार जो है ये सोचते हैं कि हम सफल हुए कि नहीं हुए, इस बारे में सोचने से कहीं बेटर है, या हमारे जीवन की सफलता के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं उनके बारे में सोचने से बेटर है कि हम ये सोचें कि उस जीवन के रास्ते पे चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए हमारे भीतर कमियां क्या हैं, हमारी जो कमियां हैं उनको सुधारते हुए, निरंतर प्रयत्नशील रहते हुए निश्चित रूप से हमें वो सफलता मिल ही जाएगी, अगर हम लगातार उस पथ पे चलते हैं। अगर निराशा और दुखों का सामना करते हुए भी दृढ़ प्रतिज्ञ हो करके अपने कर्म को करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, फिर आगे की पंक्ति है, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम उसी की सफलता, अभिराम है चलना हमारा काम है। कवि आगे कहते हैं कि जब हम जीवन पथ पर चलते हैं, जीवन मार्ग पर चलते रहते हैं, तो हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारे साथ चलते हैं, ठीक है, रास्ते में चलते हुए हमें बहुत लोग मिलते हैं। तो जीवन क्या है, एक मार्ग की तरह है। तो उस मार्ग पे चलते हुए बहुत से सारे लोग हमें राही के रूप में मिल जाते हैं, हमारे साथी के रूप में मिल जाते हैं। और उन साथी लोगों में जो साथ चल रहे हैं, उन साथियों में से कुछ ऐसे होते हैं जो बीच में से ही फिर गए। बीच में से ही फिर गए मतलब रास्ता छोड़ करके हट गए। यानी कुछ लोग क्या होते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं, कर्तव्य करने की उनके अंदर शक्ति कम है, तो वो क्या करते हैं, निराशा के क्षणों में अपने मार्ग से अपने भटक जाते हैं, अपने दृढ़ता उनकी जो है वो नहीं होती है, जिस कारण वो निराश होकर, या भाग्य को मानने वाले जैसे लोग होते हैं वो भाग्य को दोष देते हुए मार्ग से क्या होते हैं, वो हट जाते हैं। यानी बीच रास्ते में ही जो है साथ छोड़ करके चले जाते हैं। पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। कवि कहते हैं कि जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं, ठीक है, उन लोगों में से कुछ लोगों ने जीवन के रास्ते में मार्ग जो है वो छोड़ दिया, वो हट गए,
फिर भी वही मनुष्य आगे बढ़ता है जो इन सब की परवाह किए बगैर, यानी जो लोग हमारा साथ छोड़ गए। साथ छोड़ने का तात्पर्य यहाँ पर एक और भी है कि कुछ लोग जो है वो जीवन पथ पर चलते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ पे दो भाव है। कुछ लोग क्या है कि अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते हुए बीच रास्ते में ही मेहनत करना छोड़ देते हैं और भाग्य को दोष दे करके वो निराश होकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्षणों में कवि कहते हैं कि मनुष्य को जो दृढ़ प्रतिज्ञ है अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने एम को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसकी जो गति है, यानी जीवन की गति क्या है, वो क्या है, वो चलते रहने का नाम है। जीवन क्या है, गतिशील है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे जो साथी हैं वो बीच रास्ते में हमारा साथ छोड़ जाते हैं, ऐसे क्षणों में भी या किसी कारणवश वो गिर गए, निराश होकर के पीछे रह गए, तो ऐसी स्थिति में भी मनुष्य को चलते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन की जो गति है वो निरंतर चलती रहती है। चलता रहे हरदम उसी की सफलता। जो व्यक्ति ऐसे क्षणों में भी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता रहता है, उसी व्यक्ति को सफलता मिलती है। अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, सुखद। ठीक है, सुख देने वाला। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर या सुखद। तो ऐसा मनुष्य जो प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण सतत प्रयत्नशील होकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता रहता है, कर्तव्यशील रहता है, कर्मशील रहता है, वही मनुष्य जो है वो सफलता पाता है, सफलता के सुख को प्राप्त करता है। उसी मनुष्य की सफलता जो है वो सुंदर होती है, यानी सुखद होती है, सुख देने वाली होती है। ठीक है, यानी अलग अलग पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयत्न करती हूँ बच्चों की जितनी भी सरल भाषा हो सके मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये जो अलग अलग शब्द हैं वो मैं बोलती हूँ, लेकिन इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति को सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो निरंतर चलता है, यानी हमेशा अपने लक्ष्य की ओर देखता है। ठीक है, जो अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल उसको टारगेट करके ही चल रहा है, लगातार उसको ही ध्यान रख रहा है, तो उससे निश्चित है कि सफलता मिलेगी। भले ही 50 बाधाएं आ रही हों, जो साथी चल रहे हैं वो रास्ते के साथी जो है वो निराश होकर के हमारा साथ छोड़ के चले गए, कुछ लोग गिर गए, निराश हो गए, तो उनकी परवाह किए बगैर ही जो मनुष्य आगे बढ़ता जाता है, कर्तव्य करता रहता है, उसी व्यक्ति को सफलता मिलती है। यानी सफलता निश्चित है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। चलना हमारा काम है के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से बार बार कवि ये संदेश दे रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन मार्ग में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, यानी हमेशा कर्तव्य करते रहना चाहिए। कर्म करते रहने वाला मनुष्य जो है वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को, यानी अपना जो गोल है, जो एम है, उसे निश्चित रूप से प्राप्त करता है। चाहे जितनी भी बाधाएं आए, चाहे जितनी भी रुकावट आए, कोई हमारा जो साथ देने वाला है वो साथ छोड़ जाए, कुछ लोग साथ भी देते हैं, तो ऐसे सारी चीज़ों को झेलते हुए, सहते हुए मनुष्य को आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए, और वो मनुष्य निश्चित रूप से सफल होता है और उसको सफलता का सुख मिलता है। ठीक है, तो ये कविता जो है सभी मनुष्यों को ये प्रेरणा दे रही है कि जीवन जो है वो गतिशील है, समय जो है वो परिवर्तनशील है, यानी मनुष्य के जीवन में समय के साथ साथ सफलता, असफलता, दुख, सुख ये सभी आते रहते हैं, क्योंकि जीवन चलता रहता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के आधार पे मनुष्य को चलते रहने की प्रेरणा, चलने का अर्थ कर्तव्यशील रहने की, कर्मशील रहने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से शिवमंगल सिंह सुमन जी ने दी है। ठीक है, तो ये कविता की पूरी एक्सप्लेनेशन ख़त्म होगी बच्चों, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और अभी तक हम लोगों ने
8th चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए हैं पद्य भाग के। तो जिन बच्चों ने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं उन वीडियो को देख लें, ताकि उनका पद्य भाग का यानी हिंदी साहित्य सागर के पद्य भाग की पूरी जो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट हो जाए उनकी। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ बच्चों प्लेलिस्ट की, तो आप वहाँ से भी देख लीजिए, नहीं तो आप स्पीहांस एकेडमी के चैनल से उसको देख लीजिए सारी वीडियोस को। तो आपका ये पूरा पद्य भाग का पेपर जो है वो पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातें आपकी समझ में आ रही हों, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए बच्चों, और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।